द डीमन पिकल। बाकी सीरीज में एक ताकत ही एक चीज़ है जो वहाँ पे मायने रखती है, और वहाँ ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जैसे ओलिवर जो अपने हाथों से एक उड़ते हेलीकॉप्टर को भी खींच लेता है, और हानियामा जो अपने हाथों से एक ग्रेट व्हाइट शार्क को भी मार सकता है, और अपना यूजिरो हानमा हिमसेल्फ जिसने ह्यूमन स्ट्रेंथ की हर एक लिमिट को तोड़ दिया है, और जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर होने का टाइटल होल्ड करता है, और जो हर एक जानवर को मार सकता है जो इस धरती पे चलते हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी अब तक एक भी डायनासोर को नहीं मारा। करीब 200 मिलियन साल के बाद एक एंशिएंट डीमन जिंदा हुआ जो खुद एक लिटरली जीता जागता डायनासोर है। पिकल की बॉडी लिटरली फाइटिंग के लिए बनी है, और या फिर बोलूं शिकार करने के लिए। पिकल की नेक बहुत ही ज़्यादा थिक है, जैसे कोई फाइटिंग बुल की नेक होती है, और इसके कारण उसे नॉकआउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने जितना भी बाकी सीरीज देखा है उनमें पिकल की पावर एकदम यूनिक और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। पिकल 200 मिलियन साल पहले अपने समय का एक एपेक्स प्रेडेटर था जो अपने हाथों से टिरानोसॉरस रेक्स को भी मार गिराता था, जो कि अपने समय के बड़े जायंट लिजर्ड थे, और इनका वेट अराउंड 9 टन मतलब 19,000 पाउंड तक जितना होता था, जो कि आज के 4 अडल्ट अफ्रीकन हाथी के बराबर है। पिकल बड़े आसानी से ट्राइसेराटोरस को भी अपने कंधे पे उठा लेता था, और इनका वेट तो 50 टन यानी 1 लाख पाउंड से भी ज़्यादा होता था, और वो अर्जेंटिनोसॉरस के पैर को भी बड़े आसानी से रोक लेता था, जो कि अपने समय के धरती के सबसे बड़े डायनासोर थे, और इनका वेट लगभग 100 टन यानी लगभग 2 लाख पाउंड जितना होता था, और वो इनसे इसलिए लड़ता था ताकि वो अपनी ताकत को नाप सके और इनको खा के खुद का पेट भर सके। लेकिन जब उसने 200 मिलियन साल बाद उसने पहली बार अपनी आंखें खोली, और उसने जब न्यू वर्ल्ड देखा जहाँ बहुत सारे न्यू क्रिएचर थे, और ये वही समय था नापने का कि इतिहास का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर कौन है। और उसके बाद दुनिया के हर एक कोने से फाइटर आए इस प्री हिस्टोरिक क्रिएचर से लड़ने के लिए, और यहाँ तक ओगिर हिमसेल्फ भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब दोनों ने एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ का कंपटीशन किया तो तभी पिकल की स्ट्रेंथ देख के सब शॉक हो गए, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ प्लैनेट को उसे नीचे गिराने के लिए टेक्निक यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया, और जो कि सेम यूजिरो अपने हाथों से ही कोयले को कुचल के डायमंड में बदल देता है। और हाँ, ऐसा करने के लिए तुम्हें 72,500 पाउंड पर इंच का फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही सेम फिस्ट को पिकल पीछे ढकेल रहा था। वो सेम यूजिरो जो अपने सिंगल पंच से ही अर्थक्वेक को रोक सकता है, और इतनी सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन पावर होने के बाद भी पिकल यूजिरो को टक्कर दे रहा था। और ये सब देख के वहाँ सबको पता चल गया था कि इस क्रिएचर को खाली प्योर स्ट्रेंथ से हरा नहीं सकते। पिकल की फाइट जब टाइगर स्लेयर कासुमी के साथ हुई, जिसने ऐसी टेक्निक मास्टर की थी जिसे यूज़ करके उसे पता था कि वो गारंटीड ही पिकल को हरा सकता है, उसने अपने मसल टाइट करके, उसने अपने सारी हड्डी को एक साथ करके, उसने साउंड्स की स्पीड को तोड़ते हुए उसने पिकल के ऊपर एक पंच लॉन्च किया। लेकिन वहाँ के सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि इसका भी पिकल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पिकल इस फाइट में इतना बोर हो गया था कि उसने जाके पीछे झपकी ले ली। उसके बाद पिकल की फाइट जैक हैनमा के साथ हुई, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जॉस और टीथ को इस तरह ट्रेन कर रहा था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और ऐसा माना जाता है कि जैक की बाइट फोर्स एक बड़े मगरमच्छ के बाइट फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और जैक तय कर लेता है कि पिकल को वो चबा के फाड़ देगा। लेकिन इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पिकल ने लिटरली जैक का आधा फेस चबा के उखाड़ लिया। लेकिन ये भी जैक का अंत नहीं था। जैक ने अपनी ज़िंदगी का सबसे शक्तिशाली अटैक के लिए अपनी शरीर के हर एक स्ट्रेंथ को एक साथ इकट्ठा कर लिया, और घुमा के हिस्ट्री का सबसे ताकतवर अपर कट उसने पिकल को मारा, जिससे पिकल स्टेडियम के चेयर पे जाके गिरा। लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि ये क्रिएचर लिटरली इनविंसिबल है, और पिकल इनविंसिबल है भी, क्योंकि बंदूक की बुलेट्स भी इस डायनासोर की स्किन को चीर नहीं पाती। पिकल की ड्यूरेबिलिटी को हम यूजिरो हानमा से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आसमान से बिजली गिरने के बाद भी वो ऐसे चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पिकल ने लगभग जैक हानमा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, और पिकल ने जैक को हरा दिया, और उसके बाद में उसने जैक को खाने के लिए साइड में रख दिया। और अब पिकल से फाइट करने का बाकी का समय आ गया था, और ये फाइट बाकी का फाइनल टेस्ट था कि अपने पिता से फाइट करने से पहले, और उसे इस डायनासोर को हराना ही होगा। और अब
बाकी और पिकल की फाइट शुरू होती है और बाकी के पास पिकल को हराने के लिए उसके मार्शल आर्ट ही थे जिससे वो फाइट में लीड ले सकता है। बाकी ने पिकल के खिलाफ ट्राइसेरोटॉप स्टाइल का यूज किया जिससे वहाँ पे सबको डायनासोर का प्रेजेंस महसूस होने लगा और बाकी ने अपनी स्ट्रेंथ को पिकल के खिलाफ टेस्ट करने का सोचा जैसे यूजिरो ने सोचा था और उसने पिकल के ऊपर एक के बाद एक ब्लो बरसाना चालू कर दिए जैसे उसने अनचेन के खिलाफ किया था। लेकिन ये बाकी की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई क्योंकि उससे पिकल ने अपना आपा खो दिया और पिकल के प्योर स्ट्रेंथ के सामने बाकी हार गया। इन दी एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिकल के पास सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ है और उसके पास हाइपरसोनिक स्पीड भी है। एक ऐसा आदमी जिसे जानवर कहा जाता है, एक ऐसा आदमी जो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है, एक ऐसा आदमी जिसे किंग कॉन्ग से कंपेयर किया जाता है, एक ऐसा आदमी जो किसी भी मार्शल आर्ट्स को एक बार देख के ही सीख लेता है, एक ऐसा आदमी जिसकी मसल स्ट्रेंथ यूजिरो को भी टक्कर देती है और वो 200 मिलियन पहले का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर अपने आप को साबित करने के लिए आज जाग चुका है। हेलो गाइस, मैं हूँ वज्रा वाईटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी यूजिरो हानमा वाली वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए जय बजरंगबली।